हेलो गाइस, वेलकम टू वशिष्ठा क्लासेस। तो अभी हमने पिछली वीडियो में आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड को हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पर पुटअप करते हैं एंड देन उनको सॉल्व करते हैं, ताकि वो जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिया, क्योंकि एक्चुअल क्या होता है ना कि जब तक हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले से पता चल जाए, लेकिन अगर हम उनको क्वेश्चंस में जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे वो हमारे लिए उतना ही ईजी हो जाएगा। तो आज हम यही करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप करेंगे एंड देन उनको सॉल्व करेंगे। ओके, सो आइए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, तो मैंने 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, सबसे पहला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का काम ही है कि जब दो टर्म्स हैं प्रोडक्ट में, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो log x और एक्स स्क्वायर है, तो log x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज़ इन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लगा सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़, अब हमारा सेकेंड काम होता है, फर्स्ट स्टेप तो हमें चूज़ करना है कि दो टर्म्स हैं वो प्रोडक्ट में, हमने देख लिया। अब दूसरा काम क्या है हमारा? दूसरा काम है कि हम इसमें से फर्स्ट इंटीग्रल कौन सा लें और सेकंड इंटीग्रल कौन सा लें। तो वो कहाँ से चूज़ करेंगे? यहाँ से। तो ये जो है हमारा ILATE, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले कैन वी राइट log x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे चूज़ करना है कि कौन सा फर्स्ट इंटीग्रल लेना है, कौन सा सेकेंड इंटीग्रल। ये log x है विच इज़ L 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो L और A में कौन पहले आता है? L। हमारे पास L है, A है, कौन पहले आया? L। तो हम क्या लेंगे? L अभी पहले लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल हो गया, ये सेकेंड। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता था, मैं एक बार और रिकैप देती हूँ। UV dx, ये हमारा क्या बोलते हैं, फर्स्ट होता है। अगर ये सेकंड होता है तो फर्स्ट को बाहर लेते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो भी इनका सॉल्व किया आता है उसका इंटीग्रेशन। सेम चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। कैसे? इन दोनों का बिल्कुल, अगर ये पता है तो डायरेक्टली हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। फर्स्ट बाहर, फर्स्ट log x बाहर, सेकेंड जो भी हमारा टर्म है उसका इंटीग्रेशन माइनस, अब जो भी फर्स्ट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, और जो भी प्रोडक्ट आएगा सॉल्व होके उसका इंटीग्रेशन। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया है। पहला स्टेप कि हमें पहले देखना है कि हम इसमें इंटीग्रेशन पार्ट लगाएंगे या नहीं। दूसरा हमारा क्या है कि हमें यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा फर्स्ट इंटीग्रल लें और कौन सा हम सेकेंड इंटीग्रल लें। थर्ड हमने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ की। इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन। यहाँ log x इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के नहीं, बट कैन वी राइट x टू द पावर -2 dx। सेम थिंग, इसका 1 अपॉन एक्स होता है, हम इसको लिख सकते हैं -2 dx। अब आप सबको पता है x टू द पावर n dx इक्वल होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx का। हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे log x इंटू एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, 1 अपॉन एक्स। यहाँ भी एक्स टू द पावर डायरेक्टली -1 आएगा और यहाँ पर हमारे पास आएगा -1 इंटू डी एक्स। यहाँ पर -1 बचेगा तो माइनस log x अपॉन, यहाँ -1 होगा जिसको हम नीचे ले आएंगे, ये एक्स टू द पावर -1 बचेगा और उसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, पॉजिटिव पावर हो गई है। यहाँ पर सेम चीज़, यहाँ अगर मैं माइनस बाहर आएगा प्लस हो गया, ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगेन dx प्लस c हमारा चल रहा है। अब इसके बाद हमें इसका करना है, फिर हम इसको x टू द पावर -2, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएं तो -2 हो जाएगा। फिर अगेन प्लस x टू द पावर -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 प्लस c हमारे पास चल ही रहा है, माइनस log x अपॉन एक्स
प्लस एक्स टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, दिस इज द आंसर। इसको आप यहाँ ले जाइए और आंसर आएगा। आपने देखा होगा सिंपल इन क्वेश्चंस में हमने कुछ नहीं किया, हमने एक आइडेंटिटी चूज की कि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि यहाँ पर दो टर्म्स प्रोडक्ट में है। दूसरा हमने क्या लिया, दूसरा हमने सबसे पहले चेक किया कि कौन सा फर्स्ट इंटीग्रल होगा और कौन सा सेकेंड इंटीग्रल होगा। हमने इन दोनों में चूज किया कि भाई हमारा यहाँ पर यहाँ लॉग वाला फंक्शन है, यहाँ एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो लॉग और एल्जेब्रिक में लॉग पहले आता है तो उसको हमने फर्स्ट ले लिया, इसको सेकेंड ले लिया। लॉग था बाहर आ गया, सेकेंड को हमने यहाँ लिया, सिंपली हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और सॉल्व किया। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो हमने क्वेश्चन लिया है x sin x -1 cos x, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हमें प्रोडक्ट रूल से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अगर हमें यहाँ सॉल्व करना है तो आप देखोगे यहाँ पर 1 cos x है, sin x है, x है, तीन फंक्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके इजी फॉर्म में यहाँ पर लाना पड़ेगा। अब एक चीज़ है, यहाँ पर sin x है और 1 cos x है। मैंने इससे पहले भी आपको cos x वाले टर्म्स में बोला था कि 1 cos x हो या 1 cos x हो, तो कोशिश करो उसको थोड़ा सा हम इन आइडेंटिटीज़ के थ्रू सॉल्व कर दें कि cos 2x हमारा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x और 2 cos स्क्वायर x -1। हम वो चूज़ करते हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए। हमारा 1 पहले है तो मैं अगर ये लगाऊंगी तो मैं एकदम कटूंगी। अब यहाँ 2x होता है तो हाफ हो जाती है पावर, यहाँ x है तो पावर हाफ होगी x/2। ऐसी sin 2x की हमारे पास आइडेंटिटी होती है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ओके, अब हम आते हैं यहाँ, मैं यही अप्लाई करूँगी। 2 यहाँ पर आया 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। अब 1 - 1 ये आइडेंटिटी मैं यूज़ करूँगी 2 sin स्क्वायर x/2। ये दोनों कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन की एक पावर से साइन की पावर एक कैंसिल। यहाँ आ गया x cos x/2 अपॉन साइन x/2। अब आ गया साइन cot x/2 dx। बस हो गया दो टर्म्स में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1 - cos x को मैंने ये आइडेंटिटी से सॉल्व किया, साइन 2x को इससे किया, सब कुछ कटवट गया, बचा क्या ये cos अपॉन साइन cot x/2। अब दूसरी चीज़ ये हो गया एल्जेब्रिक और cot हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन पहले, एल्जेब्रिक। सो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। हमें x की भी पता होती है, cot की पता होती है, हम डायरेक्टली इसको कंटिन्यू करेंगे, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं चाहूँगी आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें और अपने आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें। ओके, तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है log 1 + x² dx। अब आप देखोगे कि कोई जो फंक्शन है ना वो log x ना होके x की जगह 1 + x² दिया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस पूरे टर्म को आप एक ही टर्म लो क्योंकि ये log के साथ है। बाकी जो दूसरा टर्म है, अगर सपोज हमारे पास log के साथ 1 + x² है, अनदर तो कोई और टर्म नहीं है, तो अगर कोई और टर्म नहीं होता तो जस्ट टेक 1। हम इसको ले सकते हैं 1 × log 1 + x² dx। अब बात आती है कि इसमें हम कौन सा फर्स्ट लें और कौन सा सेकंड। लॉग वाला L होता है और 1 इज ऑल्सो स्टैंड फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन। सो इसको अगर हम एल्जेब्रिक लें तो एल्जेब्रिक और L में कौन पहले आता है, L। सो हम इसको फर्स्ट लेंगे, इसको हम सेकंड लेंगे। तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी फर्स्ट है वो बाहर, लॉग हमारा बाहर आया। फिर जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन,
एंड 1 का इंटीग्रेशन और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन। यहाँ आया log 1 + x² इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन होगा डिफ्रेंशिएशन 1 का 0, इसका 2x, और यहाँ x dx सिंपली x log 1 + x², यहाँ सॉरी हमने यहाँ पर लेना था log 1 + x², तो यहाँ आता 1/1 + x², और 1 + x² का लेते तो ऊपर आता 2x। नाउ वी आर हैविंग 2x² / 1 + x² dx। अब मेरे पास यहाँ पर यहाँ तक तो इजी है, यहाँ तक तो ये क्वेश्चन सिंपल इजी था। हमने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इंटीग्रल चॉइस किया और यहाँ पर चूज़ करने के बाद हमने लॉग को बाहर लिया, सेकंड इसका लिया, सिंपल फॉर्मूला लगाया, डिफ्रेंशिएशन किया, सॉल्व किया, इंटीग्रेशन यहाँ तक आ गए। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया जो हमने पिछले फॉर्मूलेज में किया था। हम क्या करते हैं, क्या मैं इस क्वेश्चन को इसको 0 से यहाँ x² है नीचे सेम बना लेते हैं। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो अगर यहाँ पर सपोज 1 + x² है, ऊपर x² है, अब हम नीचे लेट करके तो कर नहीं सकते क्योंकि नीचे भी x² है। डिफ्रेंशिएशन अगर हम इसको लेट भी करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x आएगा जो कि हमें नहीं है, हमारे पास तो x² ही है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं नीचे और पावर सेम हो जाती है ना, तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। जैसे यहाँ 1 है x² के, एक बार मैं 1 को प्लस कर लेती हूँ, एक बार मैं माइनस कर लेती हूँ, बस। इसके बाद इसको आप इसके साथ सेपरेट कर लो, तो 1 + x² / 1 + x², एक बार -1 के साथ लिख दो dx -1/1 + x² dx। यहाँ c तो चल ही रहा है, यहाँ x log x भी चल रहा है, 1 + x²। अब आता है इसके बाद ये दोनों कट, x log 1 + x², यहाँ आता है, यहाँ बचा 1 का इंटीग्रेशन x और 1/1 + x²। ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x + c की। सो डायरेक्टली tan इनवर्स x, बस। इसके बाद अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। ओके, तो ये थोड़ा सा अलग था, कुछ नहीं है, सिंपल है बस। अगर सबसे पहले एक तो ये ध्यान रखो, अगर एक ही टर्म है तो दूसरा अगर प्रोडक्ट रूल से तुम्हें करना है तो हम क्या करते हैं, दूसरे को 1 लेट कर लेते हैं। 1 एक एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, तो उसमें देख लेते हैं कि किसकी पोजीशन कहाँ पर है और उसको फर्स्ट और सेकंड इंटीग्रल हम यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद हमारा काम क्या होता है, सिंपल हमने इस फॉर्मूले में पुटअप किया, फॉर्मूले में पुटअप करने के बाद हमने सिंपली इसमें इंटीग्रेशन किया और कुछ नहीं किया। ओके, तो अभी हम आते हैं, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर है तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आप मुझसे वहाँ पर क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं। मैं आप ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको ज़रूर दूंगी। ओके, तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो अब हम आते हैं 4th पार्ट पर। sin इनवर्स x / 1 - x² to the power 3/2 dx। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। अब आप इसमें देखोगे, अगर यहाँ sin इनवर्स x, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एल्जेब्रिक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना, हम कर तो सकते हैं बट थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है ना, टफ हो जाता है। तो करने को हम कर सकते हैं, फिर आगे जाके टफ होने से अच्छे कि हम इसको थोड़ा सा ना इजी करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैं क्या करती हूँ, साइन इनवर्स x को लेट करती हूँ साइन इनवर्स x = t, तो x क्या आएगा, साइन t। आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इन्वर्स है उधर जाके साइन हुआ। हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x dx, यहाँ cos t × dt। अब बात आती है, हम इसमें पुटअप करते हैं। जैसे मैंने इसमें किया, साइन इनवर्स x t लेट किया था 1 - अब x² है
तो साइन स्क्वायर टी और होल पावर 3/2 और dx की जगह हम रखेंगे cos t dt। अब t 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, यहाँ आया 3/2 और cos t और dt। ओके, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर, अब पावर्स 2 से 2 कैंसिल आउट हुई, यहाँ पर हमारे पास आया t cos t, नीचे आया cos क्यूब t, एक पावर से कटा तो हमारे पास आया t, ये स्क्वायर बचा तो t सेक स्क्वायर t, cos स्क्वायर t को ऊपर लेके गए, रेसिप्रोकल होता है, t सेक स्क्वायर t। बस अब ये क्वेश्चन इजी हो गया। कैसे? t एल्जेब्रिक फंक्शन, सेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक कौन पहले आता है? एल्जेब्रिक। सो हम इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे। फर्स्ट बाहर, t सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो भी आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t। t सेक स्क्वायर t का हमें इंटीग्रेशन पता होता है, विच इज सेक स्क्वायर t tan t होता है, tan t माइनस t का 1 सेक स्क्वायर t tan t dt प्लस c t tan t, और tan x का log sec x होता है, डायरेक्टली log sec x प्लस c sec t। अब बस यहाँ पर आप t जो भी लेट किया है साइन इनवर्स यहाँ पुट करेंगे, आंसर आएगा, वही हमारा आंसर है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, हम इनको डायरेक्टली कर सकते हैं कि इससे आगे तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। बस सिंपली इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। हुआ यही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो भाई सिंपल भी नहीं होते, थोड़े थोड़े तो चेंज आएंगे ही जैसे जैसे आप करोगे। हमने यहाँ पर बस क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको ईजी करने के लिए यहाँ पर पता है क्या आइडिया कैसे आया, ये साइन एक्स है, अगर मैं इसको साइन एक्स टाइम टी लेट करूँ तो ये मेरा पावर ना, मेरा काम होता है ये जो पावर्स पावर 3/2 है ना, इनको सॉर्ट आउट करना। मैंने वही किया, साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी लेट किया है, सिंपल एक्स साइन टी डी एक्स, ये करके हमने सिंपली पुट किया टी सेक स्क्वायर टी। फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे डायरेक्टली अभी तक हमारे क्वेश्चंस होते थे। ओके, अब हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स डी एक्स। ओके, अब हमारे पास है ये एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स डी एक्स। तो सबसे पहला मेरा काम होता है कि एल्जेब्रिक और इनमें ढूंढना कि एक्चुअल है क्या। ये एक एल्जेब्रिक है, tan इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इन दोनों में कौन पहले आ रहा है, आई और ए में आई, तो ये हमारा फंक्शन हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। बस जो फंक्शन है इसका अगर मैं सॉल्यूशन लूँ तो tan इनवर्स एक्स बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सॉरी एक्स स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स और पूरे का डी एक्स। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमारे पास आता है tan इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन, एक पावर ऐड होती है नीचे वही आ जाता है, तो x³ माइनस tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो डायरेक्टली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x³/3, यहाँ आ गया प्लस c dx, ये तो आ गया x³ tan इनवर्स एक्स। अब हमारा जो काम है वो है x³ प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये था, इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर ऊपर भी पावर में x की कोई फंक्शन होता है नीचे भी, और न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ग्रेटर होती है, तो फर्स्ट हमारा काम होता है इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड करना और फिर उसको रिमाइंडर के फॉर्म में रख के ईजी करना। कैसे? देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x³ को डिवाइड करूँगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी रखेंगे, एक्स स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्यू बाय एक्स से, हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की। ये सब चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ,
तो अगर आपको ये टॉपिक फिर से देखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके उस वीडियो पे देख सकते हैं। सिंपली हम इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ आया एक्स क्यूब, यहाँ आया एक्स माइनस ये कैंसिल आउट हुआ माइनस एक्स। तो हम इसको कैसे करके लिखते हैं कि एक्स प्लस माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो वी कैन राइट लाइक दिस 1/3। यहाँ आता है एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बस अब हमारे पास कुछ इजी सा आ गया है 1/3 की। अब यहाँ पर सिंपली इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन, इसका अगर मैं करूँगी तो अगर मैं इसको टी लेट करती हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ये किसके इक्वल आएगा 2x dx इक्वल टू डी टी। तो दैट मीन x dx इक्वल टू डी टी बाई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 x dx, तो ये रहा, तो डायरेक्टली आ गया डी टी अपॉन टी। सिंपली एक्स क्यूब अपॉन 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2। यहाँ टी ऊपर जाएगा माइनस 1/t जो होता है डायरेक्टली log t होता है ना, ये सॉरी यहाँ पर 1/x का log x ही होता है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख सकते हैं log t, सॉरी क्या करूँ मैं, टी टू दी पावर हाँ -1 लिख सकते हैं, टी टू दी पावर -1। और यहाँ पर जो एक पावर ऐड होती है और यहाँ होता है तो 0, तो डायरेक्टली हम 1/x का जो हम यहाँ पर लेते हैं ना, तो यहाँ पर log t लेते हैं, तो log t यहाँ c। अब t की वैल्यू आप ये पुट कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बी द आंसर। ये चीज़ ध्यान रखना, t टू दी पावर यहाँ पर अगर आप लोगे ना, t टू दी 1/t है, पावर जाएगी -1, हम क्या करते हैं n+1, अब ये तो नॉट डिफाइन आ जाएगा ना यहाँ से। सो डायरेक्टली इस चीज़ को याद रखना कि 1/x जो होता है वो log x के इक्वल होता है, हम डायरेक्टली यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ओके तो आज के लिए हमने 5 टाइप के क्वेश्चंस लिए थे, ये हमने पुटअप किए थे। तो आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझको भेजिए क्वेरी, मैं ज़रूर उन क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। सो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक्ड इट, एंड प्लीज़ like and share, and please share to your friends and subscribe also। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स को और जोड़िए इसमें। थैंक यू सो मच।